अचानक से बहन के ससुराल पहुंचे भाई ने जब प्रेग्नेंट बहन की हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। वह तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंचा और कहने लगा, छोटी, तू प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में तू कुएं से पानी खींच रही है, कहीं तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। इतना कहकर उसने अपनी बहन को पीछे हटाया और खुद पानी भरने लगा। तभी उसकी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, वाह बेटा, तुम आकर अपनी बहन की मदद करवा रहे हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, रोज घर पर आ जाना और झाड़ू पोछा के साथ साथ बाकी सारे काम भी तुम ही कर देना। यह सुनकर तेजस का चेहरा लटक गया। वह कहने लगी कि वैसे ही तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। क्या शादीशुदा प्रेग्नेंट बहन को घर पर ले जाकर बिठाने का इरादा है? अरे मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि 2 मिनट में मेरा बेटा इसे तलाक दे देगा। उसके बाद बहन की बर्बादी का जिम्मेदार तू ही होगा। इसीलिए अभी तूने जो यहाँ पर देखा उसे भूल जा और तुरंत अपने घर चला जा। और बीच बीच में इस तरह बहन के घर पर नहीं आते बेटा, वरना बहन के लिए ही अच्छा नहीं होता है। यह सुनकर तेजस की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन यहाँ कितनी तकलीफ में थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। तेजस कहने लगा, माँ जी, अब मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने सोचा था कि आप ही हमारे घर की बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी दीदी के साथ इतना अत्याचार करती होंगी। वह कहने लगी, हाँ हाँ, मैं करती हूँ अत्याचार। और तेरी दीदी है ना, वह मेरे बेटे से भी मेरी शिकायत कर चुकी है, लेकिन मेरा बेटा इसकी बातों को नहीं मानता है। अब जा, जो करना है कर ले तू। तेजस चुपचाप सिर झुकाए हुए वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन के लिए करे तो क्या करे। वह दिन रात इसी उलझन में डूबा हुआ रहने लगा कि कैसे अपनी बहन को उस दुख के सागर से बाहर निकाले। इधर घर पर सास के अत्याचार देखने वाला कोई था ही नहीं। मंजू ऐसी अवस्था में भी सास को खुश करने के लिए घर के सारे काम करती थी, फिर भी सास के अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। वह बहुत रोती थी और सोचती थी कि मेरे पति ने शादी के समय जो वचन लिए थे, वह वचन तो वह निभा ही नहीं रहे हैं। मेरे सुख दुख से उन्हें मतलब ही क्या है? वह तो बस माँ की बातों को ही सच मानते हैं। क्या मैं इतनी झूठी हूँ कि अपने बारे में झूठ बोलूँगी? वह फूट फूट कर रोती थी। उसके ससुर जी भी 6 महीने पर घर आते थे, तो घर में क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी पता ही नहीं होता था। घर के मर्द बस काम कर रहे थे और घर की औरतों को उन्होंने घर संभालने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कौन क्या संभाल रहा था, यह तो किसी को पता ही नहीं था। एक दिन ऐसे ही जब वो दोपहर का खाना बनाकर रसोई से बाहर निकली, तभी उसकी मौसी सास घर चली आई। अब उसने खाना तो 2 लोगों का ही बनाया था, क्योंकि वैसे भी उसकी सास हमेशा उस पर कड़ी नजर रखती थी कि वह कुछ अलग से बनाकर ना खा ले और खाना बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। इसीलिए उसने खाना हिसाब से ही बनाया था। अब उसकी सास कहने लगी, बहू, दीदी खाने के समय आई है तो थोड़े पापड़ भी तल लो और खाना परोस दो। मंजू तुरंत ही रसोई में गई। पापड़ तलकर उसने सलाद भी काट लिया और अचार भी थाली में रख लिया। उसने दाल चावल आलू गोभी की सब्जी और भिंडी की सूखी सब्जी बनाई थी। खाना उसने परोस दिया तो सास और मौसी सास दोनों ने खाना खा लिया। उसके बाद शाम के 4 बजे जब मौसी सास वहां से चली गई, तब तक मंजू को बहुत जोर से भूख लग गई थी। उसके लिए तो खाना बचा ही नहीं था। वह रसोई में गई और सोचने लगी कि अब जल्दी से अपने लिए थोड़ा सा पोहा बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर उसने थोड़ी सी सब्जियां काटी और जैसे ही उसने गैस को जलाया तो उसकी सास जो है वो गुस्से में तमतमाते हुए रसोई में आई और कहने लगी, यह तुम क्या कर रही हो बहू? तो वह कहने लगी, मम्मी जी, खाना तो मैंने हम दोनों के लिए ही बनाया था ना। फिर मौसी जी भी आ गई तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं अपने लिए पोहे बना रही हूँ। उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, बहू, तुम्हें भूख सहना सीखना पड़ेगा। ससुराल में खाना कम पड़ जाए तो अपने लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती तुम।
इतना कहकर उसकी सास ने गैस बंद करके बहू को रसोई से बाहर धकेल दिया। तभी एक जोर का तमाचा सास के गाल पर पड़ा तो सास की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। कुछ पलों के बाद जब सास के होश ठिकाने आए तो सामने उनके पति खड़े थे। पति को देखते ही वह हैरान रह गई और कहने लगी, अरे आप अचानक से घर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिली थी, तो 3 दिनों की और छुट्टी लेकर मैं घर चला आया। मैंने सोचा कि यहाँ आकर मैं सबको सरप्राइज दूंगा। मैं तो सबके लिए उपहार लेकर आया था, लेकिन तुमने तो यहाँ मुझे सदमा ही दे दिया। घर की बहू के साथ तुम इतना गंदा व्यवहार करती हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। यह सुनकर सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उनके पति उन्हें गुस्से से डांटते हुए बोले, चुप करो तुम, कैसी औरत हो तुम? बहू प्रेग्नेंट है और ऐसी अवस्था में तुम उसे धक्के मार रही थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तुम्हारी सफाई का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अरे पहले भी मैं सोच रहा था कि बहू की शादी हुई है, उसे अपने पति के पास रहना चाहिए। इसी बीच पता चला कि बहू माँ बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि बहू तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम उसका ध्यान रखोगी, लेकिन तुम इतने गंदे तरीके से इसका ध्यान रख रही हो। मैं घर पर कम ही आ पाता था, तो मैंने सोचा था कि चलो बहू घर पर रहेगी तो तुम दोनों साथ में एक दूसरे का ध्यान रख लोगी। लेकिन अब तुम अकेले ही रहो, क्योंकि तुम अकेले ही रहने के लायक हो। बुढ़ापे में भी ऐसी सास की कोई सेवा नहीं करेगी। एक तो मैंने जब भी यह कहा कि तुम मेरे साथ मेरी जॉब लोकेशन पर चलो, तो तुमने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी या इस मकान से, फिर भी मैंने तुम्हारी इच्छा का मान रखा, क्योंकि वहाँ किराए के मकान में तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं बहू को यहाँ तुम्हारे साथ रोज घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। इतना कहकर उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे तोशु को फोन लगाया और कहने लगे, बेटा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर चले आओ तुम, और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाओ। यहाँ पर तुम्हारी माँ उसका ध्यान नहीं रख रही है। तोशु पिता की बात सुनकर हैरान रह गया। हालांकि पत्नी ने भी उसे कई बार कहा कि उसे वहां नहीं रहना, माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। लेकिन तोशु सोचता था कि आजकल की लड़कियों को पति के पास आने की जल्दी होती है, इसीलिए वह माँ के बारे में झूठ बोल रही है। और फिर गर्भावस्था में पत्नी की देखभाल करना उसे बड़ा ही मुश्किल काम लगता था। लेकिन आज पिता की फटकार सुनने के बाद उसे समझ में आ गया कि मामला बड़ा ही गंभीर है। इसलिए वह अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके पिता ने उसे शांति से बिठाकर सारी बातें समझाई और उसको कहने लगे, बेटा शादी के बाद अब तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी माँ उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है, तो अब तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। घर पर नौकरानी रखो, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर सारा काम संभाल ही रही है, तो वहाँ पर भी वह खुद का ध्यान रख लेगी। क्यों बहू, ठीक कर रहा हूँ ना मैं? मंजू ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब भला वह क्या बोलती। आज उसके ससुर जी ने उसके दुख तकलीफ को समझकर उसके दुखों को दूर करने की कोशिश की थी। इतना ही उसके लिए काफी था। एक सप्ताह के अंदर ही तोशु अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया था और अब वह खुद उसका ध्यान रखता था। बाद में मंजू को पता चला था कि उसके भाई तेजस ने ही मंजू के ससुर जी को फोन करके सारा हाल कह सुनाया था। इसीलिए वो अचानक से घर पहुंचे थे। इधर घर में मंजू की सास अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब ना तो वह किसी पर हुक्म चला सकती थी और न ही किसी के साथ प्यार से रह सकती थी, क्योंकि वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उनके पति भी तो कभी कभार ही घर आते थे और बेटा तो माँ की असलियत जानने के बाद उनसे फोन पर भी ठीक से बात नहीं करता था। और बहू से उन्होंने कभी ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं कि वह दोनों आपस में बातचीत कर सके। इसलिए अब रिश्तेदारों के भरोसे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। कभी कभी अकेलेपन में उन्हें घबराहट होती थी और वह सोचती थी कि जब बुढ़ापा आएगा और मैं असमर्थ हो जाऊंगी तो पता नहीं बहू मेरी सेवा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ होने के बाद वह बेटे और बहू से माफी मांग सके। इसीलिए वह बस एक डर के साए में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर थी।
अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था, फिर भी वह किसी से कुछ बोलती नहीं थी। अकेलापन उन्हें इस कदर खाने लगा कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। एक दिन उन्हें लकवा मार गया। जब उनके पति को और कुछ समझ में नहीं आया तो वह उन्हें अपने साथ ही लेकर आ गए। पति के साथ किराए के उस छोटे से मकान में रहना उन्हें शुरुआत से ही अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए तो वह अकेले रहती आई थी। लेकिन आज उन्हें इस किराए के मकान में असमर्थ होकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उनके पति ने उनकी देखभाल करने के लिए दिन भर के लिए घर में एक नौकरानी लगवा रखी थी, लेकिन फिर भी वह परिवार के सदस्यों के साथ हंसने बोलने के लिए तरस कर रह जाती थी। अब उनकी बाकी की जिंदगी ऐसे ही रोते रोते गुजर रही थी, क्योंकि जब वह स्वस्थ थी तब तक उन्होंने अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने पर ध्यान तो दिया ही नहीं। तो अब जो बदसूरत रिश्ते उन्होंने बनाए थे, उनकी टीस के साथ ही उन्हें अपनी अंतिम यात्रा तक का इंतजार करना था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियों को आगे भी सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल वी1 लाइफ स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी जो नई वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।